Hello everyone, this is Shivangini and I am here with another topic related to tenses. मेरे लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट टेंस शुरू किया था. हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कशन की थी और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज भी की थी. जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स पे डिस्कशन की, जो कि थे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसी सीक्वेंस में हम पास्ट टेंस के भी इन सब ब्रांचेस की डिस्कशन करेंगे. लास्ट टाइम हमने पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कशन की थी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. देखिए, कंटिन्यूअस तो आपको पता है, जो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. तो आज हम ये देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाए. अगर आपको पास्ट के किसी कंटिन्यूइंग, प्रोग्रेसिव या ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बात करनी है तो आप कैसे करेंगे. देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको टेंसेस की नॉलेज हो, क्योंकि अब जब भी किसी से बात करेंगे या तो आप प्रेजेंट में बात करते हैं, या हो सकता है आप कोई पुराना किस्सा डिस्कस करना चाहें, या हो सकता है फ्यूचर के बारे में बात करना चाहें. इसीलिए टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एक बार आपको टेंसेस अच्छे से समझ आ गए, रूल्स अच्छे से समझ आ गए, तो इंग्लिश बोलना इतना भी मुश्किल आपको नहीं लगेगा. तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी में अगर कोई एक्शन हो रहा है पास्ट में तो उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे. उसके बारे में अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना है या बोलना है तो हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे. तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास क्या क्या है. आपने देखा होगा, हम जब भी किसी टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं या उसके रूल्स डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उसका जो लॉजिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक जिसको हम बेसिक मंत्रा कहते हैं, वो बताती हूँ. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो बेसिक मंत्रा है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो बेसिक मंत्रा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने क्या लिखा है, वॉज और वर प्लस आईएनजी. आपने देखा होगा पास्ट सिंपल में हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट सिंपल में हम यूज़ करते हैं वॉज एंड वर. क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है इसलिए यहाँ आईएनजी भी यूज़ होगा. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है वॉज और वर. मतलब जहाँ वॉज फिट इन होता है वहाँ वॉज यूज़ करेंगे, जहाँ वर फिट इन होता है वहाँ वर, और इनके साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा टेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में है. तो आप देखिए, यहाँ आपके सामने एक टेबल है. एक तरफ मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में टेबल बनाया है और दूसरी तरफ नेगेटिव. इनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, जैसे हमने पहले लेक्चर्स में भी देखा है. तो अब अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव भी जिसे हम कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता, कुछ नॉट नहीं होता, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं एफर्मेटिव. यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे जो कि है आई, ही, शी या इट. इसके साथ आप यूज़ करेंगे वॉज और आगे यूज़ करेंगे वर्ब प्लस आईएनजी, डूइंग, वॉचिंग, प्लेइंग, रनिंग, लिविंग. देखिए, आई है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आप हमेशा वॉज यूज़ करेंगे. ही, शी, इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी हमेशा वॉज यूज़ करेंगे. लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, यानी आई की जगह वी हो प्लूरल फॉर्म में, ही, शी, इट की जगह दे हो प्लूरल फॉर्म में, तो आप वर यूज़ करेंगे. एक्सेप्शन कहाँ आती है, सेकंड पर्सन यानी यू में. यू के साथ हमेशा वर ही यूज़ होगा. ही, शी, इट और आई के साथ वॉज, वी, यू, दे के साथ वर यूज़ होगा. और आगे वही रूल रहेगा कि आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे. नाउ लुक एट द नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब नॉट वाला सेंटेंस, यानी मैंने ये काम नहीं किया था, मैं दिल्ली नहीं गया था, नेगेटिव वाले, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वही रूल रहेगा, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज नॉट यूज़ होगा, वी, यू, दे के साथ वर नॉट यूज़ होगा, और आगे वर्ब प्लस आईएनजी. मतलब वॉज की जगह आप यूज़ करेंगे वॉज नॉट,
वर की जगह यूज़ करेंगे वर नॉट। बाकी कोई भी रूल चेंज नहीं होगा। आपको जो चीज़ हमेशा याद रखनी है वो ये है कि वॉज कहाँ यूज़ होता है और वर कहाँ यूज़ होता है। तो याद कैसे रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा वर यूज़ होगा। और जब नेगेटिव की बात होगी तो वॉज की जगह वॉज नॉट, वर की जगह वर नॉट। मीन्स you simply have to add not. Negative sentences में you have to add not to otherwise positive sentence. That's it. ओके तो हमने देखा एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं वो है क्वेश्चंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब आप किसी से कुछ सवाल पूछना चाहें तो ये रूल मैंने आपको पहले भी बहुत बार बढ़ाया है। यहाँ क्या करते थे कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। यहाँ भी यही होगा, वॉज पहले यूज़ होगा, आई ही शी इट उसके बाद। और वहीं अगर वी यू दे है तो वहाँ वर पहले यूज़ होगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो बाद में यूज़ होगा। वर्ब फॉर्म वैसे ही रहेगी यानी वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बहुत जनरल हैं, जो किसी स्पेसिफिक टेंस से रिलेटेड नहीं है। हमने चाहे प्रेजेंट सिंपल पढ़ा हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा हो या प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हो, एक चीज़ इनमें क्या कॉमन थी कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जब हम किसी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हम हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट द हेल्पिंग वर्ब always comes before subject in case you want to ask a question in case of interrogative sentences। बाकी जो सीक्वेंस है वही रहेगी, वर्ब के साथ ing फॉर्म का यूज होगा। Now I want to discuss certain examples with you। आप एग्जाम्पल्स देखिए, हम ये डिस्कस करते हैं, it will become very clear to you। पहले एग्जाम्पल देखिए, what were you doing at 11:30 yesterday। पास्ट की बात हो रही है कि कल 11:30 बजे तुम क्या कर रहे थे, मतलब कंटिन्यूस एक्शन था, आप 11:30 के करीब कुछ काम कर रहे थे और आप पूछ रहे हैं कि व्हाट वर यू डूइंग एट 11:30 येस्टरडे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ व्हाट सबसे पहले क्यों आया है। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर किसी क्वेश्चन में व्हाट वाई वेयर है तो वो हमेशा ही पहले यूज़ होगा, वो हमेशा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ होगा। उसके बाद आप वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होती है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर आपका मेन वर्ब। तो यहाँ देखिए सीक्वेंस क्या रही, व्हाट हमने सबसे पहले यूज़ किया, वर यू डूइंग, यू सब्जेक्ट था लेकिन ये क्वेश्चन है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वर पहले यूज़ किया और यू बाद में यूज़ किया। और यहाँ वॉज क्यों नहीं आया, वर क्यों आया, क्योंकि आपको बताया था सेकेंड पर्सन यू के साथ हमेशा वर का यूज़ होता है। तो व्हाट वर यू डूइंग एट 11:30 येस्टरडे, कल रात 11:30 बजे तुम क्या कर रहे थे। वर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई वॉज नॉट लिसनिंग, मैं नहीं सुन रहा था। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने वॉज की जगह क्या यूज़ किया, वॉज नॉट यूज़ किया। अब यहाँ वॉज क्यों आया, वर क्यों नहीं आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। तो आई के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं। यहाँ सेंटेंस नेगेटिव था तो वॉज की जगह वॉज नॉट यूज़ किया हमने। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। सो वी डिड नॉट गो आउट, इसीलिए हम बाहर नहीं गए। ये पास्ट की बात हो रही है। देखिए पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस में फ़र्क ये है कि पास्ट सिंपल में एक्शन होके ख़त्म हो जाता है, कंटिन्यूस में मतलब कंटिन्यूटी है, एक्शन चल रहा है। तो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं गए। वॉज क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इट यूज़ किया है हमने सब्जेक्ट में। और आगे आप देखिए रेनिंग आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूटी में हम बात कर रहे हैं। इन 1985 वी वर लिविंग इन कैनेडा, यहाँ हमने वर यूज़ किया क्योंकि वी है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। सो वी वर लिविंग इन कैनेडा, हम 1985 में कैनेडा में रहा करते थे। टुडे शी इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट, आज उसने स्कर्ट पहना है।
बट येस्टरडे शी वॉज वेयरिंग ट्राउजर्स, लेकिन कल उसने क्या पहना था? कल उसने ट्राउजर्स पहने थे। शी के साथ आपने वॉज यूज़ किया और वर्ब के साथ ing फॉर्म यूज़ किया, तो आपका सेंटेंस बन गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। आई वोक अप अर्ली येस्टरडे, मैं कल सुबह जल्दी उठ गया था। इट वॉज ब्यूटिफुल मॉर्निंग, दिन बहुत अच्छा था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सन के साथ वॉज क्यों यूज़ किया? बिकॉज इट इज़ थर्ड पर्सन, इट की जगह आपने सन यूज़ किया है, सो उसके साथ वॉज यूज़ होता है। एंड बर्ड्स प्लूरल सिंगिंग। अब आप देखिए इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने पास्ट सिंपल यूज़ किया है और सेकेंड पार्ट में हमने पास्ट कंटिन्यूस यूज़ किया है। अब कई बार आपको ब्लैंक्स आएंगे कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको ये नहीं बताया होगा कि आपने पास्ट सिंपल यूज़ करना है या पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? देखिए पहले में हमने पास्ट सिंपल क्यों यूज़ किया? बिकॉज वो कह रहा है आई वोक अप अर्ली येस्टरडे, कल सुबह मैं जल्दी उठ गया था। तो एक्शन पास्ट में हुआ और ख़त्म भी हो गया, एक्शन कंटिन्यू नहीं हो रहा है। मतलब मैं सुबह जल्दी उठ गया था, द एक्शन इज़ फिनिश्ड। लेकिन अगर आगे की बात करें, द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था, वो एक्शन चल रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, जो पंछी थे वो भी गाना गा रहे थे, दे वर सिंगिंग। तो जब पास्ट में कुछ एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो आप पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। अगर एक्शन फिनिश हो चुका है देन यू विल यूज़ पास्ट सिंपल। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू।